हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद चिनोमेनू। फ्रेंड्स, आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि हमने कैसे कंटोला को जंगल से कलेक्ट करके उसके ट्यूबर को कैसे जंगल से कलेक्ट करके लाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंटोला को उसके ट्यूबर को कैसे ग्रो किया जाता है। फ्रेंड्स, कंटोला को ट्यूबर से ग्रो करना बहुत ईजी प्रोसेस है। ये आसानी से ट्यूबर से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, कंटोला जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक मेल प्लांट होता है और एक फीमेल प्लांट होता है। दोनों को लगाना बहुत ज़रूरी है। जो फीमेल प्लांट होता है उसमें फ्रूट इस तरीके के फ्रूट लगता है, लेकिन मेल प्लांट में फ्रूट नहीं लगता है। मेल प्लांट जो होता है वो कैप्सूल फॉर्म में रहता है, इस तरीके से कैप्सूल फॉर्म में आता है और इसके अंदर जो मेल फ्लावर वो खिलता है और फीमेल प्लांट जो होता है उसके फ्रूट के ऊपर फ्लावर लगता है। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आप कंटोला को पहचान के जंगल से लाइए। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और आप कैसे मेल फीमेल पहचान के जंगल से कंटोला को लाते हैं आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल जो कंटोला होता है वो बहुत सारे नाम में पाया जाता है। इसे हिंदी में कंटोला, कंकोड़ा, कांकड़ ऐसे बहुत सारे नाम में पुकारा जाता है और इंग्लिश में इसे स्पाइन गार्ड बोला जाता है। फ्रेंड्स, फिलहाल जो कंटोला होता है वो एक न्यूट्रिएंट का भंडार होता है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत ऐसे जो हमारे इम्यूनिटी पावर को डेवलप करे, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट इसमें पाया जाता है। रोज़ कंटोला खाने से डायबिटीज़ और हमारा कैंसर कॉजिंग जो फैट होता है और बॉडी का कोलेस्ट्रॉल वो बहुत ज़्यादा मात्रा में घटता है। तो ये बहुत एक औषधीय प्लांट भी है। इसका जो फ्रूट है वो टेस्टी है और हेल्दी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में इससे न्यूट्रिएंट भी मिलता है। फ्रेंड, अगर आप अपने बगीचे में या टेरेस पर आप कहीं पर भी कंटोला उगाना चाहते हो तो आसानी से उगा सकते हो। अगर आपको ट्यूबर या सीड ना मिल रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम आपको ट्यूबर या सीड कुछ भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम इस वीडियो में बताते हैं कि कंटोला के ट्यूबर को आप कैसे ज़मीन में उगा सकते हो। मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा फ्रेंड कि कंटोला को कैसे टेरेस पर उगा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, कंटोला के कंद को ज़मीन में लगाने के लिए आप थोड़ा सा सूखे वाला मिट्टी, जिस एरिया में मिट्टी सूखा हो उस वाले जगह का चयन कीजिए। जहाँ पर पानी गड्ढा वगैरह हो या पानी जम रहा हो उस जगह पर ये बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। और जब भी आप लगाए थोड़ा सा सेमी शेड एरिया, जैसे कि किसी पेड़ के नीचे या जहाँ पर सूरज की किरण डायरेक्ट धूप ना आती रहे, थोड़ा सा छन के आए, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। ये वही वाला कंद है जिसको हमने फंगीसाइड से ट्रीट करके रखा हुआ था। 3-4 दिन से ये रखा हुआ था तो इसमें स्प्राउटिंग भी निकल आया है। आप ये देख सकते हैं, इसमें स्प्राउटिंग भी निकल आया है। तो हमने जो गड्ढा किया है फ्रेंड वो दरअसल 1 फुट गड्ढा किया हुआ है और हमने लिया हुआ है 30% चारकोल और लिया हुआ है हमने 60 to 70% हमने लिया हुआ है जो हमारा काउडंग कंपोस्ट। इसमें कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए फ्रेंड। तो पहले हम कंपोस्ट और जो आता है हमारा लकड़ी का राख उसे अच्छे से मिला लीजिए, बहुत अच्छे से मिला लीजिए। आप चाहे तो इसमें फंगीसाइड का पाउडर दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो ट्यूबर को फंगीसाइड से ट्रीट किया हुआ है तो मैं फ़िलहाल इसे स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस मिट्टी को जो अपने सॉइल कंपोजिशन बनाया हुआ है उसे अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप दरअसल ध्यान दीजिए कि इसका जो 2/3 हिस्सा, जो गड्ढा का 2/3 हिस्सा आप खाद और जो लकड़ी का राख से भर लेना है। उसके बाद जो स्प्राउटिंग एरिया होता है जिस कंद में, उस कंद के स्प्राउटिंग एरिया जैसे ऊपर दिखे उस तरीके से आपको लगाना है। जैसे कि जो स्प्राउटिंग एरिया इसका होता है वो बिल्कुल मिट्टी के ऊपर दिखना चाहिए फ्रेंड। इस तरीके से आपको लगा लेना है और फिर मिट्टी को भर लेना है फ्रेंड।
तो फ्रेंड्स कंटोला जो उगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं होता है। इसमें ये एक जंगली पौधा है, तो जंगली पौधा होने के कारण इसमें ज़्यादा मात्रा में जो डिजीज़ वगैरह भी नहीं लगता है और ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं लगता है। आप अगर चाहते हो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पर आप दे सकते हो डीएपी, एनपीके और पोटास, ऐसा कुछ आप फर्टिलाइज़र मिला के आप दे सकते हो, लेकिन इससे कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। आप सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से आप दे दीजिए, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, हमने लगा लिया है। इसके जो ऊपर की हिस्सा देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल ऊपर दिख रहा है। इस तरीके से लगाने से इसका जो स्प्राउटिंग और ये बहुत जल्दी होता है और ये बहुत जल्द जो इसकी टहनियाँ होता है ये निकल के बाहर आता है। इसका जो वाइन होता है वो निकल के बाहर आता है फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कुछ 10 दिन के बाद इससे जो नया ग्रोथ इसमें निकल के बाहर आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा, इसका जो वाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा फैल गया है। तो इस तरीके से आप कंटोला को ग्रोथ कीजिए। कंटोला का जो मेल फीमेल वो दोनों अलग अलग मार्केट से ख़रीद के लाए हुए होंगे या जंगल से इसे निकाल के लाए हुए होंगे, तो आपको पता होगा कि कौन सा वाला मेल है और कौन सा वाला फीमेल है। तो इस तरीके से आप उसे ग्रोथ कीजिए। मैंने तो इसके जो फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था आपको कि इसको ज़्यादा कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें डीएपी और पोटास या एनपीके कुछ भी आप दे सकते हैं, और ऑर्गेनिक के तौर पर आप इसमें काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड कंपोस्ट कोई भी आप दे सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और बात करते हैं इसकी डिजीज़ की फ्रेंड, इसमें कोई बड़ा डिजीज़ नहीं लगता है। सिर्फ इसमें जो सॉकिंग पेस्ट और जो पत्तियों का रस चूसने वाला कीड़ा या पत्तियां खाने वाला कीड़ा लगता है, तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। हर हफ्ते में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप कंटोला के कंद को अपने घर पर लगाइए फ्रेंड। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड। थैंक यू।